हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जजमेंट डे का रिव्यू करने वाली हूँ, बट मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सीज़न 1 आया था ना लॉकअप का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो ये सीज़न 2 आया है ना, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब ये कुछ है ना, अच्छा कंटेंट नहीं निकाल पा रहे हैं जो कंटेस्टेंट है उससे। और उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद इन्होंने ना योगेश रावत को एलिमिनेट कर रहे हैं। मतलब हमें शायद अभी बताया नहीं है, बट इन्होंने ऐसा प्लान किया है। बट ये अगर इन्होंने किया है तो बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग योगेश रावत से इतना कंटेंट निकाल सकते थे ना। बट इन्होंने अपना ही नुकसान किया है अगर ये ऐसा करने वाले हैं तो, सच में। तो चलो आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं आगे, और इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सारे कंटेस्टेंट से पूछा जाता है कि आप लोगों को यहाँ पर 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपको किसमें चेंजेस दिखे हैं? तो सबसे पहले लैला बताता है कि मुझे पैमेला में बहुत चेंजेस दिखे हैं, क्योंकि हमारा बॉन्ड ऐसा था कि हम लोग एक-दूसरे से मस्ती करते रहते थे। बट टास्क में जस्ट बिकॉज़ वो हार गई तो उसने बहुत मुझसे झगड़ा किया, तो मुझे उसका एक अलग साइड देखने को मिला। तो ये सब बोलता है लैला पैमेला के बारे में। उसके बाद जो धीरज है वो भी बोलता है कि मुझे राम सर की एक साइड दिखी है, क्योंकि अब इतना अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि वो किसी और की सुन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा करके धीरज अपना रखता है। एंड उसके बाद है ना, हमको इतना सुनने में मिल रहा था कि इस बार तो फराह मैम शिल्पा शिंदे को कॉल आउट करेंगी कि वो बाहर की बातें क्यों ला रही है, क्यों ला रही है। बट इतना सा कॉल आउट किया, बस इतना सा सिर्फ एक बार बोल दिया, इसमें वो मान जाएगी? मतलब ठीक है, मान जाएगी, बट एक्चुअली में तुम जिसको इतना चिल्लाते हो बाकी सब लोगों को, तो तुम शिल्पा शिंदे को इतना क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है, बिल्कुल बायसनेस्ड है। श्रेया कालरा को तो कभी बोला ही नहीं है इन्होंने। मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो एज ए ऑडियंस देख रहे हैं ना, तो हमको सब चीजें समझ में आ रही है कि आप कितने बायसनेस कर रहे हो। मतलब ना, शिल्पा शिंदे और श्रेया को इतना कॉल आउट किया नहीं जा रहा है जितनी वो बदतमीजी कर रहे हैं, जितनी वो बातें कर रहे हैं बाहर की। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा है वो, कि क्यों ये फराह मैम और रितेश उनको कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरा बायसनेस दिख रहा है मुझे। एंड इनफैक्ट जो पूरे हफ्ते में भी जैसे योगेश को कुछ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है, और श्रेया को इसे मतलब बाकी सब लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिला है, तो इसमें श्रेया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि वो करेगी ना अच्छा, क्योंकि योगेश तो है नहीं, क्योंकि योगेश है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब वो है नहीं, तो इसलिए श्रेया कर रही है, तो सारा क्रेडिट ना श्रेया को मिल रहा है कि श्रेया इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ये वो करती है। बट ऐसा नहीं ना कि आप जो मेन प्लेयर है जो इतना अच्छा परफॉर्म करता है उसको साइड में बिठा दो, तब जाके फिर वो श्रेया खेलेगी। तो है ना, बिल्कुल ही शो मुझे बायस लग रहा है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है लॉकअप में देखने में। और जो पहले वाला सीज़न था ना, उसमें ऐसा था कि जितने भी कंटेस्टेंट आए थे ना, हम उनको इतने अच्छे से जानते नहीं थे। मतलब है ना, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई थी वो शो में। तो मैं ये वाले सीज़न में क्या हो रहा है कि सब मतलब सब ऑलरेडी फेमस है, जितने भी लोग ये सीज़न 2 में आए हैं सब ऑलरेडी फेमस है, तो ये ना अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना है ना खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं, और इतना है ना कंटेंट निकाल नहीं पा रहे हैं। और है ना ये जो बाकी जो सारे सेलिब्रिटीज़ है ना आए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लॉकअप वाले हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ को है ना मिनिमम गारंटी के साथ लेकर आते हैं, कि मतलब है ना, आपको हम इतने टाइम तक रखेंगे ही शो में। तो इस चक्कर में है ना, ये जो एक्चुअल में जो खेल रहा है, जैसे योगेश रावत बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता है वो आपको, और आप उसको निकाल रहे हो बाकी लोगों को रखने के चक्कर में। ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि हर्षद और शिवांगी को कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी दिख रही है। अरे ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप होगी, बट वो कितना बोर कर रहे हैं शो में, बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे तो। मतलब बस रोते ही रहते हैं, उनका अलग ही ड्रामा चल रहा है, और ये लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा करेंगे। इनको समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना बोर किया हुआ है ना इन्होंने। वो तो आकांक्षा थी इतने दिनों में सीक्रेट रूम में, तो हम उसको देख रहे थे तो हमको थोड़ा अच्छा लग रहा था। जो एक टास्क हुआ था जो जिसमें सबको अपना टावर खड़ा करना था, तो उसमें भी क्या हुआ था कि धीरज ने सबका तोड़ दिया था। तो उसमें सूफी ऐसा बोलता है कि एक्चुअल तो धीरज मेरे लिए खेला ही नहीं, वो सिर्फ दूसरों का तोड़ रहा था, और फिर उसके बाद उसको सब ब्लेम कर रहे हैं कि तूने क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा। कोई ये नहीं बोल रहा है कि उसने मेरे लिए क्यों नहीं बनाया, मतलब उस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दिया। तो वो सूफी ने जो पॉइंट रखा वो सही था। एंड वो फिर उसने बाद में भी आके एक्सप्लेन किया, तो उसमें भी शिवांगी और हर्षद बोल रहे थे कि जब हमने इससे बात करी थी तब इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, और अभी फराह मैम और रितेश के सामने ये ऐसा सब बोल रहा है। इसके बाद आकांक्षा का दिखाते हैं कि आकांक्षा की री एंट्री करवाते हैं। बेसिकली है ना, इन्होंने उसका भी कचरा कर दिया, क्योंकि है ना इनके पास है ना बहुत अच्छा चांस था कि ये लोग ने जो सीक्रेट रूम बनाया था, तो जो
लैला है और आकांक्षा है, इन दोनों को वो सीक्रेट रूम के बारे में पता तो ये है ना ऐसा कुछ टास्क कर सकते थे, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कर सकते थे, बट इन्होंने उसको भी खराब कर दिया क्योंकि रितेश और फरहान ने बोला कि वरुण क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका बर्थडे गिफ्ट क्या था, तो आप वो जो भी है सीक्रेट रूम वाला वो बताना चाहेंगे। तो फिर वरुण पूरा बताता है कि मेरे को 2 हफ्ते से इसका एक्सेस था, मैं रोज़ जाता था वहाँ पे, अच्छी खाने-पीने की चीज़ें रहती थी एंड फिर उसके बाद आकांक्षा आ गई तो फिर मैं इसको रोज़ टाइम से खाना देता था। तो वो ये सब बताता है, तो बट ठीक है वो अच्छा लगा वो भी क्योंकि ये लोग तो शॉक्ड हुए, शिल्पा और श्रेया नाटक कर रहे थे खुश होने का, बट ऑफ कोर्स उनको तो बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो गेम चला रहे हैं, बट उनके पीठ पीछे क्या हो रहा था बेचारे वो गैस ही नहीं कर पाए। तो श्रेया का तो मुँह बन गया था, देखा था मैंने एंड फिर ऐसे आकांक्षा की एंट्री होती है, सब होता है। तो वो इंटरेस्टिंग था बट और इंटरेस्टिंग हो सकता था, मैं ऐसा बोल रही मतलब है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉकअप की टीम है इनको पूरा सा खेलना नहीं आ रहा है इन लोगों के साथ, मतलब अच्छे से नहीं कर रहे हैं ये, अभी भी इन्होंने एक्सपोज कर दिया सीक्रेट रूम का ऐसे ही। भले ही ठीक है आकांक्षा को ले आते बट और कुछ करना था ना इनको उसका यूज़, अब पता नहीं देखते हैं आगे करेंगे क्या, बट अभी तो इन्होंने कचरा कर दिया। आकांक्षा को तो वैसे भी आना ही था, आकांक्षा आ गई एंड फिर आकांक्षा ने बताया कि उसने पेमेला का भार देखा है, सूफी का भार देखा है, तो वो आगे करेगी एपिसोड में उसके बारे में बात, उन लोगों को बोलेगी एंड फिर क्या होता है कि जो शिवांगी है उसके बारे में शिल्पा शिंदे ने जो जो बोला है वो तो सारा आकांक्षा ने सुना है, तो आकांक्षा उसको सारा बताती है। तो फिर बाद में इन लोगों का बहुत झगड़ा होता है शिवांगी और श्रेया का, क्योंकि शिवांगी को है ना श्रेया और शिल्पा शिंदे ना दोनों मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके सामने अच्छा अच्छा बन रहा है क्योंकि पूरे जो लोग हैं वो कोई भी शिल्पा शिंदे और श्रेया को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इनको ऐसा लगता है कि शिवांगी है ना बहुत ही सीधी है तो इसको फंसा के रखते हैं, तो ये लोग है ना उससे स्वीट बनते हैं, अगर उसके साथ कुछ होता भी है तो उसको मना लेते हैं बाद में, और वो सीधी सादी है बहुत ज़्यादा, वो मान भी जाती है इन लोगों की बात। बट एक्चुअल में आकांक्षा ने इनको सीक्रेट रूम से देखा कि ये एक टाइम पे कैसे उससे अच्छे से बात करते हो और जस्ट आधे घंटे बाद उसके पीठ पीछे कितना उसको गंदा गंदा बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आकांक्षा ने सुनी हुई रहती है, तो वो आकर सारी शिवांगी को बताती है, तो एटलीस्ट शिवांगी की थोड़ी आंखें खुली और वो थोड़ा उसने से अपना पॉइंट रेज किया कि तूने ऐसा क्यों किया, श्रेया को भी बोलती है। अच्छा वो उसको पता चला कि ज़्यादा ही थोड़ा वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे ना शिवांगी के आगे, तो श्रेया तो उसमें भी बोलती है कि तुझे उसकी सारी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, बट हमको तो एक्चुअली टीवी पे दिखाया नहीं, आकांक्षा को तो दिखाया है ना, पर अच्छा लगा शिवांगी और आकांक्षा की अगर फ्रेंडशिप हुई ना तो मुझे देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि शिवांगी का इतने टाइम में है ना ये तो नेचर समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो नहीं झगड़ा करती है, बट अब उसको क्योंकि ना वो समझती है कि नहीं यार ये अगर कुछ कर भी रहे होंगे तो किसी रीज़न से कर रहे होंगे ये वो, उनको है ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती है मतलब शिवांगी। बट अब उसको एक्चुअल में सारी रियलिटी पता चली ना, तो अभी देखते हैं कि शिवांगी क्या करती है। अच्छा है उसको आकांक्षा से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए क्योंकि आकांक्षा उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आकांक्षा भी स्वीट है यार, वो ऐसे अच्छे लोगों के साथ कुछ नहीं करती, जो बुरे हैं ना उसके साथ उन्हीं के साथ करती है वो। अब ना अर्जुन कपूर आता है और इन लोगों को ना टैग देने के लिए बोलते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट क्या टैग डिजर्व करता है ये वो, तो कुछ तो धीरज को ये लोग कॉल आउट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता यार, धीरज तो अभी अच्छा कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है वो, अभी मुझे नहीं पता यार कि उसने ही योगेश रावत को आउट किया है शायद, अभी एलिमिनेट किया है, अभी वो नहीं आया है, वो अभी हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट धीरज का गेम थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है क्योंकि वो पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने सबको कॉल आउट किया, मुझे धीरज का गेम थोड़ा सही लग रहा है, कोई कुछ तो बोल रहा है और उसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो अभी भी नहीं दिख रहा है, मतलब यार तुम लोग जो फालतू बोल रहा है उसको तो चुप कराओ, तुम लोग उल्टा ही चल रहे हो, जो बोल रहा है बेचारा चलो ठीक है वो और बोलने लगेगा, बट उसको फालतू में कॉल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक्चुअल में तो शिल्पा शिंदे और श्रेया को ही कॉल आउट करने की ज़रूरत थी कि तुम इतनी गंद बक रहे हो अपने मुंह से सबके बारे में, उनको तो कॉल आउट किया नहीं और धीरज को कर रहे हैं, क्या आप नहीं दिख रहे हो, धीरज तो फिर भी थोड़ा दिख ही रहा है ना अभी भी। तो श्रेया काला से पूछा जाता है पहले कि है ना आप जो टूरिस्ट वाला टैग है वो किसको देना चाहेंगे, तो वो धीरज का नाम लेती है, हर्षद का लेती है, शिवांगी का लेती है, चलो हर्षद का समझ में आता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, शिवांगी थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हुई है और धीरज भी कर रहा है अभी थोड़ा, है ना ऐसा कुछ तो कर रहा है, बट वो मतलब अगर श्रेया ने कुछ बोल दिया तो वो उसकी बात से तो इतना ज्यादा एग्री हो जाते हैं और है ना उसमें धीरज को कॉल आउट करने लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता यार ये फराह मैम का तो, पता नहीं यार, ये तो इतना अच्छा होस्ट करती थी शो बट ये इतना बायस्ड क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है श्रेया को लेके। श्रेया
श्रेया क्या कर रही है ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है गंद बकने के अलावा। ये कोई गेम है? ऐसा गेम कौन खेलता है यार, इतना गंद बक के अपने मुँह से, और श्रेया का इतना सपोर्ट किया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे बिल्कुल भी। तो लैला को वो टॉक टाइम वाला मिलता है जिसमें उसको बोलना रहता है, तो वो सबको ऐसा है कुछ ना कुछ बोलता है। तो उसमें जो वो आकांक्षा को बोलता है कि उसके 3 मिलियन हो गए तो बहुत उड़ रही है ये वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार आकांक्षा तो उसके दोस्त है ना, उसको बाकी सबको मज़ाक-मज़ाक वाली चीज़ें बोली और आकांक्षा को ऐसी चीज़ें बोली जो बुरी लग सकती है, तो वो मुझे लैला का सही नहीं लगा वो बिल्कुल भी। नेक्स्ट धीरज जो है वो आकांक्षा चावला का रेड फ्लैग का टैग देता है और वो बोलता है कि मुझे ना थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है उनके अराउंड, जो वो हरकतें करती है वो हमको भी होता है, जो आकांक्षा चावला करती है, तो वही चीज़ उसने बोली है। तो उसमें आकांक्षा चावला का थोड़ा-सा बुरा लग जाता है, वो थोड़ा इस तरीके से बोलता है कि वो थोड़ा गलत वे में चला जाता है। बट धीरज जो एक-एक करके सबको कॉल आउट कर रहा है ना, मज़ा आ रहा है मुझे धीरज का, क्योंकि और तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना, वो चलो ठीक है, उसको जो लग रहा है, वो जो फ़ील हो रहा है, जो उसको गलत लग रहा है, वो उनको बोल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है यार। नहीं तो लोग बोलते ही नहीं हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, सामने कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता है। एंड जो भी धीरज को फ़ील हो रहा है ना, वो एक-एक करके सबको कॉल आउट कर रहा है। भले ही गेम के थ्रू कर रहा है, जो कर रहा है, बट अभी कर रहा है यार, उसको अभी कॉल आउट करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये लोग श्रेया की बात सुन के कुछ भी करने लग जाते हैं। एंड फिर ये लोग आपस में डिसाइड करके आकांक्षा चावला को सेव कर देते हैं। ठीक है, आकांक्षा चावला का सेव होना बनता भी है, क्योंकि उसे तो और कंटेंट मिल सकता है एंड उसके बाद सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची, उसका एक ही सीक्रेट बचा है, तो ठीक है, वैलिड था कि आकांक्षा चावला को सेव कर दिया। नेक्स्ट इन लोगों को बाहर बुलाया जाता है एंड योगेश, सूफी, हर्षद, शिवांगी, इन लोगों से एक एक करके अर्जुन कपूर जो है अपना पूछता है, डिस्कस करता है एंड सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि उनकी जर्नी के बारे में, अभी तक क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया है। तो उसमें फिर अर्जुन कपूर ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो शिवांगी को सेव करेगा। ठीक है, शिवांगी की गेम थोड़ी अभी दिख रही है, बट उसको सेव करने का तो कोई मतलब नहीं था यार, क्योंकि और भी तो है, योगेश है यार, इनफैक्ट मुझे तो सूफी भी थोड़ा ठीक ही लगता है उन दोनों में से अगर देखा जाए तो। ठीक है, हर्षद और शिवांगी को तो इतना कुछ कर नहीं रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये टीवी के सेलेब्स हैं, तो इनको उनको तो रखना ही है ना, तो ये लोग है ना फिर शिवांगी को सेव करते हैं, और ये चारों लोग वो हैं जो पहली बार स्टेज पर आए हैं एलिमिनेशन के लिए, बाकी पहले नहीं आए थे ये लोग। तो वो ऐसे करके वो शिवांगी को सेव करता है एंड फिर बजर प्रेस करने की बारी आती है, जो बाकी 3 लोग बचते हैं, हर्षद, सूफी एंड योगेश। तो मुझे तो ये बजर वाला भी बायस लगता है, क्योंकि वो प्रेस ही नहीं होता है। हमने साफ-साफ देखा कि योगेश ने प्रेस किया होता है, बट वो शायद है ना उसका ऑफ करके रखते हैं, इनका जिसका इनको है ना जिसका चलाना होता है ना वो बजर उसी का ही रखते हैं ये चालू, मुझे तो ऐसा लगता है, बायस्ड है ये। तो हर्षद अपना बजर प्रेस करता है, वो अपना सीक्रेट रिवील करता है कि उसने अपनी नस काटने की कोशिश करी थी, मतलब नस काट ही दी थी जब उसका झगड़ा हुआ था गर्लफ्रेंड से, फर्स्ट वाली गर्लफ्रेंड थी। ऐसे तो इनके सीक्रेट है, तो सुन के भी मज़ा नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, ऐसा हर्षद सेफ हो जाता है एंड फिर सूफी एंड योगेश बचते हैं। जो कंट्रोलर्स होते हैं, इस बार ना इन्होंने कंट्रोलर्स को जो पावर दी है ना, ये इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत इतनी एक्स्ट्रा पावर नहीं देनी चाहिए थी। ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि श्रेया, शिल्पा शिंदे ये लोग कंट्रोलर्स है, सच में मैं बता रही हूँ, इन्होंने इसलिए ऐसा सब किया है। सारे सारे डिसीजन सिर्फ कंट्रोलर लेंगे, सारे डिसीजन। अभी है ना अपोजिट होता ना कुछ के इनके टीम वाले लोग होते, तो ये लोग ऐसा नहीं करते। तो अभी है ना टास्क होता है कि कुछ तो इन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लटा दिया जाता है, ऊपर से चाबी आएगी और एक एक करके आपको खोलना है, जो भी सबसे पहले चाबी लेगा तो वो किसी एक को इस एलिमिनेशन की रेस से बाहर कर सकता है, मतलब उनको एलिमिनेट करने का मौका नहीं मिलेगा किसी को। तो सबसे पहले वरुण के हाथ में चाबी आती है, तो वो श्रेया का करता है। नेक्स्ट शिल्पा शिंदे के हाथ में चाबी आती है, तो वो वरुण का करती है। नेक्स्ट पेमेला के हाथ में चाबी आती है, तो वो शिल्पा शिंदे को हटा देती है। तो ऐसा करके है ना, जब लास्ट राउंड चलता है जिसमें श्रेया और धीरज बचते हैं, तो एंड हो जाता है एपिसोड। मतलब अगर इनको योगेश रावत को निकालना भी है, तो फिर ये इतनी फुटेज क्यों ले रहे हैं उससे? दिखा दो ना फिर सीधा-सीधा, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि है ना योगेश रावत को इन्होंने निकाल दिया, ये जो बहुत गलत किया है इन्होंने, मतलब उसको
पुट किया, टीआरपी के लिए यूज़ किया था क्या स्टार्टिंग में? मतलब अब तो इनको और टीआरपी नहीं मिलने वाली है। इन लोगों को योगेश और आकांक्षा का कंटेंट मिल रहा था इतना अच्छा, वो और देते, इनको निकालना ही नहीं आया कंटेंट, सच बता रही हूँ मैं। इनको सिर्फ श्रेया को रखना है अंदर, इनको इनके टीवी सेलेब्स को रखना है क्योंकि ये मिनिमम गारंटी पे आए हुए हैं, और जो बाकी रियलिटी शोज़ वाले ये आए हैं ये इनको निकाल दो बस, इनके लिए ये है आसान तरीका। तो इन्होंने इसलिए शायद योगेश को निकाला है। सच में मतलब अभी पता नहीं चला है कि योगेश को निकाला है कि नहीं, बट पूरे स्पॉयलर्स आ रहे हैं योगेश रावत को निकाल, मतलब उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री तो चाहिए अगर उसको निकाला है तो। सच में इन्होंने बहुत गलत किया। योगेश के साथ उसको पूरा हफ्ता परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि ताकि वो उसको बाद में निकाल सके। ये बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी अभी आकांक्षा आई थी, इनको कंटेंट मिलता, क्योंकि है ना योगेश की भी इक्वेशन ना सबके साथ बन रही थी। देखा जाए तो ना उसकी इक्वेशंस थी सबके साथ, अगर है ना ये गेम में ऐसा कुछ करते आगे जिससे उसका भी दूसरे लोगों से झगड़ा होता, तो वो भी बराबर अपना स्टैंड रखता, बराबर अपनी आवाज़ रखता, मतलब बोलता, वो सब करता, बट तो शायद उसको निकाल ही दिया। क्या किया इन लोगों ने? अभी ये क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे? अभी आकांक्षा का झगड़ा, और अभी शायद न्यूज़ आ रही है कि जो रिबेल किड है अपूर्वा, वो आने वाली है, उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, इसलिए इन्होंने सूफी को नहीं निकाला और श्रेया को नहीं निकाला, क्योंकि जो अपूर्वा है उनका इन दोनों से बीफ है। तो ये क्या बात है? इस वजह से इन लोगों ने सिर्फ उस मतलब इनको क्या चाहिए, सिर्फ झगड़ा। इनको सिर्फ झगड़ा चाहिए कि आप बॉन्ड तो देखो, किसी का बॉन्ड बन रहा है, इक्वेशंस उससे बनती है, झगड़े करने से शो नहीं चलता है। जब एक्चुअल बॉन्ड बनते हैं उसके बाद अगर उनका झगड़ा होता है ना तो शो चलता है। इनको कुछ करना ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल इन्होंने ना बर्बाद कर दिया। 3 हफ्ते इन्होंने बर्बाद ही कर दिए पूरा। अब क्या करेंगे ये 3 हफ्ते? बिल्कुल एकदम फ्लॉप कर दिया इन्होंने लॉकअप। इनको थोड़ा कुछ बचा सकती है ना तो भी आकांक्षा बस बचा सकती है इन लोगों को, बाकी तो कोई नहीं। और उसके बाद भी अगर इन्होंने एंड में जाके श्रेया को जिता दिया ना फिर तो और ही गया। आकांक्षा है अभी, अगर इनको थोड़ा संभाल लेगी वो, बाकी तो बट यार योगेश और आकांक्षा को देखना था यार, साथ में उनका बॉन्ड देखना था, उनको तो मौका ही नहीं मिला कुछ भी। हम तो वेट ही करते रह गए कि अब कुछ होगा, अब कुछ हो गया, बस इनका एक ही चीज़ रह गया कि डिजिटल कैंटीन वाला दिखाते हैं, उनके लिए ऑर्डर करते हैं, किसके लिए खाना ऑर्डर नहीं करते, ये बस इन लोगों का चलता रहता है। कुछ टास्क करवाओ, कुछ अच्छा कुछ करवाओ। एक कुछ टास्क हुआ था उसमें भी इनको मौका नहीं मिला, तो फिर क्या देखें हम? उसमें फिर निकाल दिया उसको इस हफ्ते शायद। ठीक है, अभी देखते हैं। मेरा तो है ना मूड ही खत्म हो जाएगा रिव्यू करने का सच में। पर ठीक है, रिव्यू करेंगे। आकांक्षा अभी भी रहेगी शायद, योगेश का भी पता चलेगा निकला है या नहीं। अगर नहीं निकला ना तो मज़े आएंगे फिर मैं आपको अच्छे से हैप्पी होकर रिव्यू करूँगी। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी देखते हैं कि इन्होंने योगेश को निकाला है या नहीं निकाला है, फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू दूंगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको क्या लगता है कि योगेश रावत को इन्होंने निकाल दिया या नहीं निकाला? क्या लगता है आपको? मतलब आप कमेंट करके बताओ। बाय।